Good morning, students. Today I will discuss the remaining part of chapter number 16, our Earth and the Solar System. And the topic is the Solar System. इस चैप्टर में सबसे पहले हम सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय द टर्म सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किसको कहते हैं। सोलर सिस्टम का मतलब है सूरज और उसकी फैमिली और उसका परिवार, जिसके अंदर 8 प्लैनेट्स शामिल हैं। इसके अलावा मोर देन 100 सैटेलाइट्स, जिसको हम मून्स भी कहते हैं, मिलियन ऑफ एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स एंड काउंटलेस कॉमेट्स, ये सारी चीज़ें मिलकर सोलर सिस्टम बनाती हैं। एंड द सन इज़ द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम, और इट इज़ सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम अराउंड विच ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व। यानी कि सूरज जो है वो सोलर सिस्टम का हेड भी कहलाता है, और जो सन है सूरज, वो सोलर सिस्टम के सेंटर में भी है, जिसके चारों तरफ प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। सन की अगर बात करें तो सन इज़ ए मीडियम साइज स्टार। सन जो है उसका जो साइज़ है वो मीडियम है, और एग्जैक्टनेस की बात करें साइज़ की तो हम ये कहेंगे कि इट इज़ 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। एंड वो जो है अर्थ के डायमीटर से 100 गुना बड़ा है। और वेट की बात करें तो अर्थ के मुकाबले में सन का जो वेट है वो 3 लाख टाइम ज़्यादा है। द सन इज़ मेड almost entirely of hydrogen and helium gases। सूरज जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसेस जो हैं उनसे मिलकर बना है। एट प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम्स आर। सोलर सिस्टम के अंदर जो 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं वो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस and Neptune, and all these planets revolve around the sun। और ये सारे planets जो हैं वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये 8 planets हैं जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इनमें सन जो है वो सेंटर के अंदर है। इसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, के बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ऑल दीज planets revolve around the sun। ये सारे 8 planets जो हैं वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। एंड वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दीज planets, अर्थ को छोड़कर जितने भी planets हैं वो सब, उनके नाम जो हैं वो रोमन गॉड्स के नाम पर, रोमन देवता के नाम पर रखे गए हैं। अगर प्लैनेट के साइज़ की बात करें कि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, उससे छोटा, और सबसे छोटा कौन सा है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं। जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। इसके बाद सैटर्न, यूरेनस,
नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स and Mercury, and Mercury is the smallest planet of our solar system. प्लैनेट्स को दो ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया गया है, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स के अंदर मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स शामिल हैं। एंड ये जो प्लैनेट्स हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, क्योंकि ये रॉकी बॉडीज से मिलकर बने हैं, मेनली आयरन एंड रॉक, इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल अर्थ की तरह के प्लैनेट्स भी कहते हैं। एंड द आउटर प्लैनेट्स इंक्लूड, और जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो भी 4 प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये आउटर प्लैनेट्स जो हैं ये साइज़ में बड़े भी हैं एंड दे हैव लार्ज सैटेलाइट्स फैमिलीज़, इनकी ज़्यादा सैटेलाइट्स भी हैं, इनकी मून भी हैं। ये मेनली हाइड्रोजन, हीलियम एंड अमोनिया और मीथेन गैसेस से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको हम गैसेस प्लैनेट्स भी कहते हैं। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। सारे प्लैनेट्स अभी हमने बताया था कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हें लॉन्ग इलिप्टिकल पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। हमने कहा कि ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं एक इलिप्टिकल पाथ, एक रास्ते पर, जिसको हम देख सकते हैं इस तरह से कि इलिप्टिकल पाथ क्या होता है। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से, ये इलिप्टिकल पाथ कहलाता है और इसी को हम ऑर्बिट भी कहते हैं। तो इस तरह से प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज के चारों तरफ एक रास्ते पे चक्कर लगा रहे हैं जो कि ऑर्बिट कहलाता है। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस तरह से वजूद में आया। इससे पहले हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था कि यूनिवर्स से रिलेटेड एक थ्योरी थी, बिग बैंग थ्योरी, जो 15 बिलियन पुरानी है, जिसमें बताया गया था कि एक सिस्टमेटिकली एक सिंगुलरिटी से हमारा पूरा ब्रह्मांड जो था वो वजूद में आया 15 बिलियन ईयर्स एगो। एक सिंगुलरिटी से हमारा पूरा ब्रह्मांड जो था वो वजूद में आया और वो धीरे धीरे एक्सपेंड होता गया। 2.6 बिलियन साल पहले जो सोलर सिस्टम था आज हमें दिखाई दे रहा है वो ऐसा नहीं था जैसा हम आज देख रहे हैं। उसकी जगह एक नेबुला था। नेबुला किसे कहते हैं, नेबुला कैसा होता है, तो आप इमेज में देख सकते हैं, ये नेबुला है। नेबुला किसे कहते हैं, तो नेबुला जो है वो एक कॉस्मिक डस्ट और गैसेस का क्लाउड है। बहुत सारी गैसेस जो हैं उनसे मिलकर नेबुला बना है। जैसा हम देख रहे हैं कि आज जो सोलर सिस्टम है वैसा सोलर सिस्टम पहले मौजूद नहीं था। वहाँ पर उसकी जगह पर एक कॉस्मिक गैसेस जो थे उनका क्लाउड था जिसको हम नेबुला कह रहे हैं। फिर ये धीरे धीरे ये गैसेस जो थी इवेंचुअली इन्होंने
घूमना स्टार्ट कर दिया और जो गैसेस हल्की थी वो बीच में आती गईं, हाइड्रोजन एंड हीलियम इकट्ठा होती गईं और उनसे हमारे सूरज का निर्माण हुआ, सन बना। इस तरह से गैसेस ने स्टार्ट कर दिया घूमना धीरे धीरे। तो जो हल्की गैसेस थी वो बीच में आती गईं इस जगह पर और इससे सूरज जो था उसका जन्म हुआ। और बाकी जो गैसेस थी वो हल्की गैसेस सेंटर के आसपास आती गईं, तो जो प्लैनेट्स थे वो बनते गए और जो डेंस गैसेस थी वो बाहर की तरफ चली गईं, जिससे मेजर प्लैनेट्स बने जो मेजर गैसेस थी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सूरज और डिफरेंट प्लैनेट्स जो थे वो वजूद में आए। प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। There are 8 planets in our solar system. First one is Mercury. Mercury is the smallest and innermost planet of the solar system and it is the closest planet to the sun. ये सबसे छोटा और सूरज के सबसे करीब वाला प्लैनेट है और ये अपने ऑर्बिट पर तेज़ी से घूमने वाला भी प्लैनेट है और सूरज के चारों तरफ ये एक चक्कर जो है वो 88 डेज़ में कंप्लीट कर लेता है। प्लैनेट्स दो तरह से मूव करते हैं। एक सूरज के चारों तरफ प्लैनेट्स मूव करते हैं, देख सकते हैं कि प्लैनेट्स जो हैं वो ऐसे करके सूरज के चारों तरफ मूव कर रहे हैं। दूसरा, प्लैनेट अपने एक्सिस पर ही घूमते रहते हैं। तो दो तरह का मूवमेंट हो गया प्लैनेट्स का, एक जो सूरज के चारों तरफ मूव कर रहे हैं और दूसरा अपने एक्सिस पर घूम रहे हैं। अगर मरकरी के टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर्स ऑन मरकरी रेंज फ्रॉम -180 डिग्री सेल्सियस एट नाइट। रात में मरकरी का टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है एंड टू ओवर 430 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे, और दिन में इसका टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मरकरीज के सरफेस के ऊपर कुछ क्रेटर्स भी हैं, कुछ गड्ढे भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट इज़ वीनस। वीनस इज़ द सेकंड प्लैनेट ऑफ और सोलर सिस्टम। अगर हम सूरज से वीनस की बात करें तो ये दूसरे नंबर पर है एंड दिस प्लैनेट जो है इट इज़ नॉन एज द इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। इस प्लैनेट को हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं एंड मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ये जो प्लैनेट है वीनस, ये सूरज और मून के अलावा मून के बाद सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है आसमान के अंदर। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट भी है और इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो तकरीबन 470 डिग्री सेल्सियस है। ये इसका जो टेम्परेचर इतना हाई है उसकी वजह ये है कि इसके एटमॉस्फेयर के अंदर जो थिक गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये उनसे मिलके बना है। इस वजह से ये सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट
प्लैनेट है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स ये भी है कि ये प्लैनेट्स जो है ये बैकवर्ड रोटेशन करता है। इट मीन्स ईस्ट टू वेस्ट। यूरेनस और वीनस को छोड़कर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन जो वीनस और यूरेनस जो हैं वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन रोटेट करते रहते हैं। वीनस की कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है। इट मीन्स वी कैन से वीनस हैज़ नो मून, यानी कि वीनस का कोई भी सैटेलाइट, कोई भी मून्स नहीं है। नेक्स्ट इज अर्थ। अर्थ इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ जो है वो पाँचवां सबसे बड़ा प्लैनेट है, 5वें नंबर का प्लैनेट है। और ये अर्थ जो है वो इसका जो सरफेस है वो रॉकी है और इसके कोर के अंदर आयरन और निकल यानी कि इससे मिलके बना है। इट टेक्स अबाउट 365 डेज टू ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी कि ये सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेता है। ये हमें स्पेस से देखने पर ब्राइट ब्लू कलर का दिखाई देता है, क्योंकि अर्थ के ऊपर एक ह्यूज वाटर बॉडीज़ है, ओशंस पाए जाते हैं समझे, इसलिए ये हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है और इसको हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। अर्थ के ऊपर हवा, पानी और सूटेबल एटमॉस्फेयर मौजूद है, जो कि इसकी यूनिक फीचर्स हैं। इस वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। इट हैज़ वन सैटेलाइट कॉल्ड मून। अर्थ की एक सैटेलाइट भी है जिसको हम मून कहते हैं, और इट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और ये अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। नेक्स्ट प्लैनेट इज़ मार्स। मार्स इज़ द फोर्थ प्लैनेट आउट फ्रॉम द सन। ये सूरज से चौथे नंबर की दूरी पर है एंड इट इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, और ये हमारी अर्थ के सबसे करीब में है वीनस के बाद। एंड इट इज़ द ओनली प्लैनेट टू हैव एन एटमॉस्फेयर विद डे टाइम इन टेम्परेचर क्लोज टू अर्थ। इसका जो दिन और रात का टेम्परेचर है वो हमारी अर्थ की तरह से ही है, जिस तरह से अर्थ के ऊपर टेम्परेचर रहता है। ये जो प्लैनेट है इसको हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ये अपने एक्सिस पर, अपनी दूरी पर एक कंप्लीट चक्कर लगाने में 24.6 आवर्स लेता है, और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में 687 डेज़ में ये सूरज के चारों तरफ एक चक्कर कंप्लीट करता है। इस प्लैनेट की 2 सैटेलाइट्स हैं, फोबोस एंड डिमोस। नेक्स्ट प्लैनेट इज़ जुपिटर। जुपिटर के बारे में बताया था कि जुपिटर जो है वो एक बिगेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और ये मिलकर बना है हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस से, जो काफ़ी लाइट गैसेस हैं। इसको हम जेंट, या इसका जो सरफेस है वो रेड स्पॉट जैसा है। इस प्लैनेट्स की तकरीबन, या हम कह सकते हैं मोर देन 60 मून्स हैं, 60 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, और उनमें सबसे बड़ी जो सैटेलाइट्स है गैनीमेडी इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में 9.8 आवर्स लेता है। नेक्स्ट प्लैनेट इज़ सैटर्न। Saturn is the second biggest planet in the solar system.
जुपिटर के बाद, क्योंकि जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, उसके बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो है सैटर्न, और ये हमारी अर्थ से तकरीबन 815 टाइम्स बिगर है। ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में 29.5 ईयर्स लेता है। इट इज़ मेड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ द लिक्विड हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस से मिलके बना है। इस प्लैनेट्स की भी तकरीबन मोर देन 60 सैटेलाइट्स हैं, जिनमें टाइटन इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। सबसे बड़ी जो सैटेलाइट थी सोलर सिस्टम की वो जुपिटर की गैनीमेडी थी, और दूसरी जो सैटेलाइट है वो सैटर्न की टाइटन। तो टाइटन इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मून और सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। नाउ second last planet is Uranus. Uranus is the third largest planet in the solar system. ये तीसरे नंबर का प्लैनेट है साइज़ की अगर बात करें, और इसको डिस्कवर्ड किया था एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर जो था हर्शिल, उसने 1781 में। ये जो प्लैनेट्स है ये सूरज के चारों तरफ एक चक्कर कंप्लीट करने में 84 ईयर्स का टाइम लेता है। यूरेनस की 27 मून्स और सैटेलाइट्स हैं, जिनमें एरियल, अम्ब्रियल, टिटानिया, ओबेरॉन एंड मिरांडा ये लार्ज सैटेलाइट्स हैं। यूरेनस का जो एटमॉस्फेयर है वो आइसी है, यानी कि ये भी हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस पाई जाती हैं, उनसे मिलके बना है, और इसके चारों तरफ रिंग्स भी पाए जाते हैं। द लास्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज़ नेपच्यून। नेपच्यून इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का चौथा बड़ा प्लैनेट है और सूरज से सबसे दूरी पर है। इसको नेपच्यून को डिस्कवर्ड किया था दो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने 1846 में। फर्स्ट वन इज़ जॉन कॉच एडम्स जो कि इंग्लैंड के थे, और दूसरा अर्बन ली वेरियर जो फ्रांस के थे। नेपच्यून की 8 सैटेलाइट्स हैं। ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में 164.8 ईयर्स का टाइम लेता है। इसकी जो 8 सैटेलाइट्स हैं उनमें ट्रिटॉन इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट्स ऑफ द नेपच्यून। नेक्स्ट द मून। मून जो है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट्स है, और तकरीबन इट इज़ 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि ये इतने किलोमीटर अर्थ से दूर है। और अगर हम साइज़ की बात करें तो ये अर्थ के 25% इसका साइज़ है। अर्थ का 25% मून का साइज़ है। ये अपने ऑर्बिट एक चक्कर लगाने में 27.3 डेज़ का समय लेता है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। ये एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट भी है क्योंकि ये सनलाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से शाइन करता है, चमकता है। जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो हिस्सा पे रोशनी रहती है, बाकी हिस्सा
इसका डार्क रहता है। तो मून जो है वो स्पिन करता रहता है और जो सूरज के सामने रहेगा वहाँ पर लाइट रहेगी, जो पीछे हो जाएगा वहाँ पर रोशनी नहीं रहेगी, वहाँ पर डार्कनेस रहेगी। एज द मून रिवॉल्व, ये हम जानते हैं कि मून भी जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है और ये अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट्स है। ये अपना शेप जो है वो हर रात में चेंज करता रहता है। तो वी सी वेरिंग अमाउंट्स ऑफ द सनलाइट पार्ट कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम रोज़ाना मून को देखें तो उसका जो शेप है वो चेंज होता रहता है और यही इसके फेसेस कहलाते हैं। कभी मून बारीक हो गया, फिर थोड़ा मोटा हो गया, कभी पूरा फुल बन गया सूरज की तरह से। तो द फेसेस फॉलो ए डेफिनाइट साइकिल फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून, यानी कि जो मून के फेसेस हैं वो एक साइकिल, एक चक्कर पूरा करते हैं जिसको हम कहते हैं न्यू मून से लेके फुल मून तक, एंड देन बैक टू द न्यू मून, और वापस दोबारा से न्यू मून पर आ जाते हैं। एंड द मून गोज़ थ्रू ऑल दीज फेसेस, यानी कि ये मून जो है जितने भी फेसेस कंप्लीट करता है वो 29.5 डेज़ में कंप्लीट करता है। मून का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पर मीटेरोइड्स के ज़रिए कुछ क्रेटर्स गड्ढे हो गए हैं, कुछ पैचेस पाए जाते हैं। इससे लगता था मून के ऊपर वहाँ पर सीज मौजूद था, लेकिन दे आर इन फैक्ट लावा फ्लोन फ्रॉम एंशियंट वॉल्केनोज एंड द मून हैज़ नो वाटर और एयर। अभी मून के बारे में क्लियर नहीं है कि वहाँ पर पानी है मौजूद है। कुछ थ्योरीज आई हैं, उन्होंने बताया है कि मून पर हवा पानी मौजूद है जिससे लाइफ पॉसिबल है। ओके, थैंक्स।